Hello everyone. Today I am starting the series of large scale data analytics. लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स में एक कंसेप्ट है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. ये हम आज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म फ्रीक्वेंसी? टर्म फ्रीक्वेंसी मीन्स जब भी हम कोई वेब इंडेक्सिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि वो वर्ड हमारे वेबसाइट के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. हाउ रिलीवेंट अ वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. सो सब इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स है. एक है टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड इज पेज रैंक. तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे यहाँ पर टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. एक एग्जांपल लिया है मैंने आपको समझाने के लिए. कंसीडर दैट द वेबसाइट विथ कंटेंट्स गिवन बिलो आर टू बी रिटर्न फॉर अ सर्च क्वेरी. वेबसाइट 1 शो करता है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल. वेबसाइट 2 हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल. वेबसाइट जब भी हम लोग ऐसा कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे जिसमें हमें TF IDF से कैलकुलेट करना है तो आपको कुछ स्टॉप वर्ड्स गिवन होंगे. स्टॉप वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं ऑन, अ, हैड, टू, ऑफ. दीज वी कॉल्ड एज अ स्टॉप वर्ड्स जो हम इग्नोर करते हैं क्योंकि स्टॉप वर्ड्स हमारे लिए मीनिंगलेस होते हैं. उसका हमें कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता एज कम्पेयर टू द अदर वर्ड्स. तो इसलिए स्टॉप वर्ड्स हमें जब क्वेश्चन में गिवन होंगे तो हम वो सारे स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे. अगर वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी ये जो कॉमन NLP के कुछ स्टॉप वर्ड्स होते हैं ऑन, अ, ऑफ, टू, द, इसको हम रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर मैं इन सबको रिमूव कर देती हूँ ये सारे स्टॉप वर्ड्स को तो हमारे पास में जो बचेगा वो ये रहेगा. वेबसाइट 1 को अगर मैं डॉक्यूमेंट 1 कंसिडर करती हूँ तो डॉक्यूमेंट 1 में हमारे पास वर्ड्स बचेंगे. पहला हम्टी, सेकंड डम्टी, थर्ड सैट एंड फोर्थ इज वॉल. ऑन, अ और अ ये हमारे चले गए हैं स्टॉप वर्ड्स में. ओके. देन डॉक्यूमेंट 2 में हमारे पास बचेंगे हम्टी, डम्टी, हैड और अ ये हमारे स्टॉप वर्ड्स में रिमूव हो चुके हैं. तो थर्ड रहेगा हमारे पास ग्रेट एंड फोर्थ रहेगा हमारे पास में फॉल. डॉक्यूमेंट 3 में हमारे पास बचेंगे डम्टी, वेंट भी हमारा स्टॉप वर्ड्स में हमें गिवन था तो हम वो भी इग्नोर करेंगे. गार्डन, सैट एंड फोर्थ इज डाउन. डॉक्यूमेंट 4 में हमारे पास रहेंगे फ्लावर्स. आर हमारा स्टॉप वर्ड है, इसको हम रिमूव करेंगे. ब्लॉसमिंग एंड थर्ड इज गार्डन. ओके. So for every TF IDF numerical, the first step is we have to calculate term frequency जिसको हम शॉर्ट में TF भी बोलेंगे. ओके. सो फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट टर्म फ्रीक्वेंसी में टर्म फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. टर्म फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आपका आएगा नंबर ऑफ टर्म्स इन डॉक्यूमेंट. उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है दैट विल बी योर डिनोमिनेटर. और न्यूमरेटर में आपके पास आएगा नंबर ऑफ टाइम्स द टर्म ऑकर इन दैट डॉक्यूमेंट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे यूनिक टर्म्स है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे. आप इसको अल्फ़ाबेटिकली भी लिख सकते हो, रैंडमली भी लिख सकते हो. ओके. सो फर्स्ट इज हम्टी. सो दीज आर द वर्ड्स. हम्टी डम्टी ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट 1 में हो चुका है तो हम डॉक्यूमेंट 2 में डबल से उसको नहीं लिखेंगे. ग्रेट, फॉल. देन डॉक्यूमेंट 3 से हम लिखेंगे गार्डन. सैट हमारा हो चुका है. डाउन. ये सारे यूनिक कीवर्ड्स हम लोग लिखेंगे. लास्ट फ्लावर्स, ब्लॉसमिंग
एंड गार्डन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। हमटी डम्टी सैट वॉल ग्रेट फॉल गार्डन डाउन फ्लावर्स ब्लॉसमिंग। ओके, नाउ अब हमें टर्म फ्रीक्वेंसी, ये हम टर्म फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब टर्म फ्रीक्वेंसी निकालना कैसे है, ठीक है। टर्म फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स द टर्म ऑकर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट 1 में हमने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी कैलकुलेट की है, 1 2 3 4। आफ्टर रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स हमने डॉक्यूमेंट 1 में 4 वर्ड्स कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमेशा 4 रहेगा, इतना समझ में आया, यस। देन हमटी डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार ऑकर हो रहा है, दैट विल बी अवर न्यूमरेटर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट 1 में हमटी एक ही बार ऑकर हो रहा है, तो दैट विल बी 1/4 हमारा हुआ, ठीक है। सेम हमटी डम्टी डॉक्यूमेंट 1 में कितनी बार ऑकर हुआ है, 1 टाइम, तो ये भी हुआ मेरा 1/4। सैट डॉक्यूमेंट 1 में एक ही बार ऑकर हुआ, तो ये भी हुआ मेरा 1/4। वॉल डॉक्यूमेंट 1 में 1 टाइम ऑकर हुआ है, तो ये भी मेरा हुआ 1/4। बाकी कोई भी टर्म्स मेरी डॉक्यूमेंट 1 में नहीं है प्रेजेंट, तो ये सारे बाकी के रहेंगे मेरे 0। ओके, देन सेम डॉक्यूमेंट 2 के लिए हमटी ये वर्ड डॉक्यूमेंट 2 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, हमने यहाँ पर लिख के रखी है 1 2 3 4 टोटल। ओके, तो डॉक्यूमेंट 2 में हमटी कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/4। डम्टी भी 1 टाइम ऑकर हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/4। ग्रेट एंड फॉल ये भी 1 टाइम है, तो ग्रेट भी आपका हो गया 1/4, फॉल भी हो गया आपका 1/4। बाकी आपके हो जाएंगे 0, क्योंकि बाकी आपके डॉक्यूमेंट 2 में नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट 3 में कौन कौन से वर्ड्स हैं, डम्टी गार्डन सैट एंड डाउन, ये 4 वर्ड्स हमने कैलकुलेट किए हैं। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर आपका 4 होगा। हमटी डॉक्यूमेंट 3 में ऑकर ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। डम्टी डॉक्यूमेंट 3 में कितनी बार ऑकर हो रहा है, 1 टाइम, तो दैट विल बी 1/4। ओके, सैट एक बार ऑकर हो रहा है, ये भी हो जाएगा मेरा 1/4। देन डाउन एक बार ऑकर हो रहा है और गार्डन एक बार ऑकर हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 1/4, बाकी हो जाएंगे 0, ठीक है। नाउ लास्ट इज डॉक्यूमेंट 4। डॉक्यूमेंट 4 में कितनी टर्म्स हमने कैलकुलेट की है, फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एंड गार्डन, 3 वर्ड्स है, ठीक है। तो डिवाइड में हमेशा 3 रहेगा। हमटी डॉक्यूमेंट 1 में ऑकर ही नहीं हो रहा है, 0। डॉक्यूमेंट 4 में कौन कौन से ऑकर हो रहे हैं, फ्लावर्स 1/3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार ऑकर हो रहा है डॉक्यूमेंट 4 में। ब्लॉसमिंग 1/3 एंड गार्डन 1/3, बाकी सारे 0। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेट टर्म फ्रीक्वेंसी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप, ठीक है। सो द सेकंड स्टेप इज वी हैव टू कैलकुलेट in the second step we have to calculate the IDF मतलब आपका inverse document frequency। okay, so second step is we have to calculate the IDF। अब IDF का फॉर्मूला है आपका log to the base 10 रहेगा हमेशा, number of documents in D एंड कैपिटल D इज योर डेटाबेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कितने थे, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे हमारे पास में 4, डिवाइडेड बाय हमारे पास में नंबर ऑफ डॉक्स कंटेनिंग दैट वर्ड, दैट टर्म। ओके, सो हमारे पास डॉक्यूमेंट 4 है, तो सारे ही इसमें लॉग टू द बेस 10 4 डिवाइडेड बाय आएगा, लॉग टू द बेस 10 4 डिवाइडेड बाय आएगा, लॉग टू द बेस 10 4 डिवाइडेड बाय आएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डॉग्स कंटेनिंग दैट वर्ड। हमटी ये वर्ड मेरा कितने डॉक्यूमेंट्स में है, एक तो D1 में है, दूसरा D2 में है, D3 में हमटी नहीं है, D4 में भी हमटी नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हुए, 2, ठीक है। तो यहाँ हमटी कितने डॉक्यूमेंट में ऑकर हो रहा है, 2 डॉक्यूमेंट्स में। डम्टी कितने डॉक्यूमेंट में ऑकर हो रहा है, 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ आ जाएगा 3। सैट कितने डॉक्यूमेंट में ऑकर हो रहा है, 2 डॉक्यूमेंट्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2।
वॉल कितने डॉक्यूमेंट्स में ऑकर हो रहा है, ओनली इन वन डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा 4/1। ग्रेड कितने डॉक्यूमेंट्स में ऑकर हो रहा है, ओनली इन द वन डॉक्यूमेंट, ये भी हो जाएगा 4/1। फॉल भी हमारा एक ही डॉक्यूमेंट में ऑकर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4/1। गार्डन ये मेरा दो डॉक्यूमेंट्स में ऑकर हो रहा है, 1 and 2, तो ये हो जाएगा मेरा 4/2। लॉक टू द बेस 10 डाउन हमारा एक ही जगह ऑकर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 4/1। फ्लावर हमारा एक ही जगह ऑकर हो रहा है, ये भी हो जाएगा 4/1। एंड ब्लॉसमिंग भी एक ही जगह ऑकर हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा 4/1। ठीक है, आप चाहे तो आप यहीं पर इसके कैलकुलेशंस भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशंस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको यहाँ कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करना है तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। ओके, सो द थर्ड स्टेप इज, 3 स्टेप का न्यूमेरिकल है ये, हमारी थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने टीएफ कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में हमने आईडीएफ कैलकुलेट किया, अब थर्ड स्टेप में हम करने वाले हैं टीएफ आईडीएफ, जिसका मतलब होता है टीएफ इंटू आईडीएफ। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट के लिए निकालना है या हमें पर्टिकुलर वर्ड के लिए निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट के लिए भी निकालना है और लास्ट में हमें वर्ड डम्प्टी के लिए भी निकालना है, तो हम दोनों भी देखने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट D1 के लिए निकालना है टीएफ आईडीएफ, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। D1 में हमारे पास में कितने वर्ड्स थे, हम्टी डम्प्टी सैट वॉल। ठीक है, तो ये 4 वर्ड्स के लिए हमें काम करना है। ठीक है, तो D1 में हम्टी पहला वर्ड है, तो D1 में हम्टी की टीएफ वैल्यू कितनी थी, डॉक्यूमेंट 1 में 1/4 थी हम्टी की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू हम्टी की आईडीएफ की वैल्यू जो थी हमारी लॉग टू द बेस 10 4/2 प्लस मैं, क्योंकि मैं पूरे डॉक्यूमेंट के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ अभी, तो मुझे डॉक्यूमेंट 1 में जितने वर्ड्स है सबके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वर्ड है मेरा डम्प्टी, डम्प्टी की वैल्यू कितनी थी टीएफ की, डॉक्यूमेंट 1 में डम्प्टी की वैल्यू थी 1/4। ठीक है, और उसकी आईडीएफ वैल्यू कितनी है, लॉग टू द बेस 10 4/3। ठीक है, थर्ड वर्ड है हमारे पास में सैट, सैट की टीएफ वैल्यू थी डॉक 1 में 1/4 इंटू इसकी आईडीएफ वैल्यू है लॉग टू द बेस 10 4/2 प्लस लास्ट वर्ड है हमारा वॉल, वॉल के लिए हमने क्या किया 1/4 हमारी टीएफ वैल्यू है इंटू आईडीएफ वैल्यू है हमारी वॉल के लिए 4/1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर चेक करिए आपका यही आ रहा है क्या। तो डॉक्यूमेंट 1 के लिए आपका आंसर आता है 0.3315। सेम हम लोग डॉक्यूमेंट 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। D2 में कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास में, हम्टी डम्प्टी ग्रेट फॉल, उसके लिए भी हम हम्टी का टीएफ इंटू आईडीएफ, डम्प्टी का ग्रेट का एंड फॉल का ये लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आएगा आपका। इसके लिए आपका आंसर आएगा D2 के लिए 0.406। ठीक है, इसी तरीके से हम D3 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। D3 में हमारे कौन कौन से वर्ड इन्वॉल्व है, डम्प्टी गार्डन सैट एंड डाउन, तो हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट 3 में डम्प्टी की वैल्यू टीएफ 1/4 था, आईडीएफ कितना था, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। D3 के लिए आपका आंसर आएगा 0.331। ठीक है, सेम अब लास्ट हम D4 के लिए करेंगे। D4 में कौन कौन सी टर्म्स है, फ्लावर्स ब्लॉसमिंग एंड गार्डन। फ्लावर के लिए हमारे पास में 1/3 था टीएफ और आईडीएफ था लॉग टू द बेस 10 4/1 प्लस ब्लॉसमिंग के लिए हमारे पास में टीएफ था 1/3 इंटू आईडीएफ था हमारा लॉग टू द बेस 10 4/1 प्लस गार्डन के लिए हमारे पास में टीएफ था 1/3 इंटू लॉग टू द बेस 10 गार्डन के लिए 4/2। तो इसका आंसर मिलेगा आपको D4 का 0.5। अब ये तो हुआ हमारे होल डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि होल डॉक्यूमेंट्स में D2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, उसके बाद D1 और D3 एंड लास्ट इज D4 की सबसे ज़्यादा आई है, D2 की उसके बाद D1 एंड D3। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी वैल्यूज़ आती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे
वेबसाइट्स में रैंकिंग होती है। ठीक है, अभी लास्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे क्वेश्चन में हमें डम्पटी के लिए भी कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला गया था। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपको होल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अगर पर्टिकुलर कोई वर्ड के लिए भी बोला जाता है कैलकुलेट करने के लिए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, सपोज अगर मुझे सिर्फ डम्पटी के लिए करना होता तो मेरे पास में डम्पटी कौन कौन से डॉक्यूमेंट में है, D1, D2 एंड D3। D4 में तो डम्पटी है ही नहीं, तो D4 में उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी सीधा सीधा, तो ये हो गई 0। ठीक है, बट जहाँ पर है D1 में, D2 में और D3 में, वहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डम्पटी की वैल्यू चेक करेंगे। तो डॉक्यूमेंट 1 में डम्पटी का TF कितना था, 1/4, और उसका IDF हमने कैलकुलेट किया था log to the base 10 4/3। ठीक है, तो ये हो जाएगी मेरी डम्पटी की वैल्यू D1 की। सेम डॉक्यूमेंट 2 मेरा, डम्पटी में डॉक्यूमेंट 2 का TF कितना था, 1/4, और उसकी IDF कितना था, IDF तो हमेशा सेम ही रहेगा। ये हो जाएगी मेरी वैल्यू डॉक्यूमेंट 2 की। और डॉक्यूमेंट 3 में मेरी डम्पटी की वैल्यू थी टर्म फ्रीक्वेंसी 1/4 log to the base 10 4/3। तो सारी ही वैल्यूज़ आपकी सेम आएगी, और ये वैल्यू आपकी आएगी 0.031, 0.031। और फोर्थ में तो हमारा डम्पटी वर्ड ही नहीं है, तो फोर्थ आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा ही नहीं जवाब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा। आपके लिए और भी नए कंसेप्ट्स और इसके बाद न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। थैंक यू।